था। वही जानने के लिए कि अब तो ये अपराध मुक्त वाला ग्रुप चला रहे थे, उसमें आपके नाम से वो राष्ट्रीय जन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, संयोजक बनने का है। और संयोजक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होगा। हाँ, उस सभी निर्णय लेने का, फाइनल निर्णय लेने की क्षमता संयोजक की होगी जी। संयोजक इसके साथ साथ संविधान को संशोधित करके पार्टी के लक्ष्य वही हो जाएंगे जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं। क्राइम फ्री भारत के जो 21 बाह्य विधाएं हैं, तो पार्टी का रिवाइज संगठन उन 21 विधाओं के आसपास जो है ना रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। उसकी जो 2 घोषणाएं हैं वो घोषणाएं पार्टी में भी आ जाएंगी। पार्टी के सभी सदस्य जो है अपनी सदस्यता के साथ क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ भी लेंगे और चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करेंगे। जब वो चंद्रगुप्त बनेंगे तब टिकट मिलेगा। और चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके, अधिक से अधिक अनुष्ठान करके, लोगों को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो जो है चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी, टिकट उन्हीं को मिलेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी जी। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट लगा आपको? कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ठीक है या बहुत धांसू है और शक्तिशाली है, इस देश को बदल देगा। इस देश के सभी दुष्ट राजनेता हैं वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जी। तो धांसू हुआ ना फिर तो। जिन्होंने, इन दुष्टों ने देशद्रोही करते हुए समझौते के तहत दुष्टतापूर्वक सत्ता का हस्तांतरण कराया और अपने देशवासियों पर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम कानून जो उनको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उन्हें तोड़ के रखने के लिए बना दिए थे, वही जो है आज भी अब पर छुपे हुए हैं। और ये इतने दुष्ट हैं कि उच्चतम न्यायालय की बात नहीं मानते हैं। उच्चतम न्यायालय के में 3 PIL लगी जिसमें कहा गया कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये दुष्ट लोग उच्चतम न्यायालय की बात तो मानने की बहुत दूर की बात है, उल्टा अपराधियों को ही टिकट देते हैं। जब 2019 के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे, इन दुष्टों ने उत्तर प्रदेश में इसे बढ़ाकर 51% कर दिया और अब दुष्टतापूर्वक इसे 55% कर दिया कर्नाटका में। जो अभी 10 मई को रिजल्ट निकले हैं उसमें 55% MLAs आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 97% उसमें करोड़पति हैं। तो ये दुष्ट लोग घटिया चरित्र के, भ्रष्ट, दुष्चरित्र, दल बदलू और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अपराध मुक्त भारत के उभरते हुए सदस्य अब इन दुष्टों को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। और कौन करेंगे? वो उभरते चेहरे जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं, 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ताश के पत्ते के जैसे ढह जाएंगे और मतदान के पहले उन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होना होगा। उन्हें प्रचार करने में मन नहीं लगेगा, उन्हें आम सभाएं लेने में मन नहीं करेगा, वह जो है किसी टीवी डिबेट में खड़ा होने में उनमें मन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जी जी। आप जो है क्राइम फ्री भारत की इन घोषणाओं से कहां तक आप पा रहे हैं कि वो यथार्थ पर डुएबल हैं? सहमत तो है, लेकिन हम घटिया हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, हम स्वयं नहीं जुड़ेंगे, हम संगोष्ठियां नहीं करेंगे, हम अपने भाई बंधुओं को नहीं बुलाएंगे क्योंकि हम नालायक हैं, क्योंकि हम दुष्ट हैं, क्योंकि हम देशद्रोही हैं। हम अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते। हम इतने दुष्ट हैं। हम दुष्ट हैं कि नहीं है? हाँ तो है। तो भैया दुष्टता से बाहर निकल आओ, हमने आपको फॉर्मूला दे दिया है। आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जी जी जुड़े तो हैं। जुड़े हैं तो हमने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान करिए, तो भाई बंधुओं को जो ना जोड़ के धार्मिक अनुष्ठान किया है क्या आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ कर पाए हैं। तो अभी अगले 7 दिन में निर्णय लीजिए, सम्मान पूर्वक सभी भाइयों बंधुओं को, पड़ोसियों को, सबको सम्मान से बुलाइए, सत्यनारायण की कथा कराइए, उसमें
सत्यनारायण क्या जो संकल्प लेते हैं भगवान का, उसी के साथ में जो ना क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों का संकल्प ले लीजिए। क्राइम फ्री भारत के जो सदस्य की शपथ है वो दिला दीजिए। जो भाई बंधु आए उनमें से देखिए कि 21 वायु विधा में कि कौन कौन से लोग हैं, तो जरूर उनमें से कुछ विद्यार्थी होंगे, कुछ शिक्षक होंगे, कुछ किसान होंगे, कुछ पंच सरपंच होंगे, कुछ जो है आपके व्यापारी होंगे, कुछ जो है हाथ ठेले वाले होंगे, कुछ टैक्सी वाले होंगे, सभी तरीके के लोग होंगे। तो जो जिस विधा से है उसको उस विधा का पद योजना भी दिला दीजिए। उनसे भी संकल्प कराइए कि वो कब जो है ना धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। यदि हम ये धार्मिक अनुष्ठान का अकेला अपने यहाँ पे ही कार्यक्रम चालू कर दें तो इसी कार्यक्रम में जो है ना हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम धार्मिक अनुष्ठान का जो जहाँ तक बात है सर, ये तो धर्म तो एक धंधा है सर। ये धंधा बंदा छोड़ दीजिए, यहाँ धंधा नहीं है। ये यहाँ पे जो है ईश्वरी शक्ति का जो है ना वरदान और ब्लेसिंग प्राप्त करना है। धंधा तो आप लोगों ने बना के रखा है ना। क्राइम फ्री भारत थोड़ी धंधा कर रहा है इसमें। क्राइम फ्री भारत तो जो है आपसे कह रहा है कि आप संगोष्ठी करिए, आप अनुष्ठान करिए, लोगों को जुड़ाइए, आप उनको बदले में जो है ना पंचामृत और पंजरी और वो सब बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। धंधा इसमें कहाँ हो गया है? आप उनसे कोई फीस ले रहे हैं क्या? हम लोग सर अनुष्ठान नहीं करते हैं, धर्म से अलग रहते हैं। आप क्यों कर सकते हैं? आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम घटिया लोग हैं। यदि हम भाई बंधुओं को इकट्ठा करने का एक बहाना बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है करने में? जब मैथिली शरण गुप्त आपसे करने के लिए कह रहे हैं तो जब मैथिली शरण गुप्त आपसे अनुरोध कर रहे हैं तो उसे मानने में आपको क्या दिक्कत है? मेरा जहाँ तक विचार है सर, ये आपका अन्य विचार क्यों होना चाहिए? आपका विचार आपके अध्यक्ष से मेल खाना चाहिए। आपको जो है ना उसी के हिसाब से जो उनको आपको मार्गदर्शन दिया रहा है, लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करिए। अपने अलग अलग विचारों से आपने 75 सालों में इस दुष्टता को तो कोई वो नहीं कर दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आपका एक भी जो है ना घटिया कानून निरस्त किया? उन्होंने एक भी नहीं किया, जो कि संविधान की फंडामेंटल राइट के विपरीत बनाया है। और जो दिशा निर्देश है संविधान के उसके अनुरूप कोई कानून नहीं बनाया। तो 56 इंच के सीने से क्या फायदा है बताइए देश को। और इतने निर्लज्ज हैं कि जंतर मंतर पे बिटियां बैठी और दुष्ट पुलिस ने जो ना उसकी एफआईआर नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला तब एफआईआर ली है। ऐसी दुष्ट पुलिस को आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस कर देंगे तो कल पुलिस की औकात होगी गड़बड़ी करने की? मैं पूछ रहा हूं, होगी पुलिस की औकात? अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों करेंगे गिरफ्तार? आप जैसे जो ना घटिया लोग हैं ना, जो अच्छे काम करने में जो ना हिचकिचाते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हैं, अपने घटियापन को त्यागो, देश प्रेम की बात करो। जो बात मैं कह रहा हूं उस तरीके से करो, लोगों को जोड़ो। अभी 7 दिन में आप संगोष्ठी करो और उसके फोटोग्राफ करो और उसमें जो लोग भाई बंधु इकट्ठे होंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैथिली शरण गुप्त जो है ना उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है? ये संगोष्ठी जो है धर्म के माध्यम से ही हो सकता है कि और दूसरे? देखिए, आप किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं धार्मिक को उसको इसलिए जोड़ दे रहा हूं कि जब हम श्रद्धा से धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो हमें ईश्वरी शक्ति का भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा, उसकी ब्लेसिंग भी मिलेगी, हिमालयन कैबिनेट का भी जो है ना हमें वरदान प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपको धार्मिक अनुष्ठान में बहुत दिक्कत है तो आप किसी दूसरे की संगोष्ठी कर लीजिए। अब आप दुष्टतापूर्वक वो संगोष्ठी भी तो नहीं करते हैं। आपके प्रेसिडेंट इतने समय से चिल्ला रहे हैं, आपने संगोष्ठी की क्या? तो आप तो दुष्ट हैं ना, आप कैसे संगोष्ठी कर सकते हैं? आप तो भाषण देना चाहेंगे, पैनल पे बैठ के जो ना अपनी नेतागिरी चमकाना चाहेंगे। दुष्टता हमारे खून में सवार है कि नहीं, बताइए मुझे। हम तो आपका भी भाषण पहली बार सुन रहे हैं। आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप जाके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को जो ना सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें 3700 से ज्यादा वीडियो हैं, आपको भाषण सुनने को रोज मिलेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगले 7 दिन में आप जो है ना कोई भी आयोजन करिए जिसमें आप सभी भाई बंधुओं को बुलाएं, जिनकी संख्या 100 लोगों के लगभग हो। उसमें उन सभी को जो है संकल्प दिलाइए क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों का, और उन्हें क्राइम फ्री भारत के सदस्यों की शपथ भी दिलाइए। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मतदान के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। ये मेरा शंखनाद है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।